सीमाएं हमारे भीतर हैं। इससे पहले कि आप ये समझें या कितनी जल्दी आप ये समझ लेते हैं, इससे या तो रूपांतरण होगा या निराशा। बहुत से लोगों के लिए ये बस कुछ पल हो सकते हैं, क्योंकि लोग डरा हुआ महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि वो दर्द से जूझ रहे थे, ये वो हो रहा था। कुछ लोग हैरान होते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये उनके साथ होगा। सद्गुरु, मैं चाहती हूँ कि आप पेज 112 पर मानव नाम की कविता पर आएं। ओह, मुझे वो नंबर पसंद है। 112। मानव। मानव जब घर के भीतर था तब भी मैं घर के लिए तड़पता रहा। मिट गया उस तीव्र तड़प का दर्द जब हो गया घर से बेघर। अजीब है, ढह गई जब दीवारें घर की, तो खिल उठा एक निर्मल असीम बंधन रहित बिन दीवारों का घर, जहां न प्रेम था, न लगाव, न किसी का साथ। क्या मैं इसे मेरा अस्तित्व कहूं? लेकिन ये कविता घर के बारे में है, और ये कविता एक तरह से घर की याद के बारे में है, और एक तरह से बेघर होने के बारे में, और फिर घर वापसी के बारे में भी है। मैं चाहती थी कि आप उस यात्रा के बारे में थोड़ा और बताएं, क्योंकि किसी न किसी रूप में हम में से कई लोगों ने इस यात्रा को अनुभव किया है, भले ही उतनी गहराई में नहीं जितनी आप यहाँ बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हम सब ने कहीं न कहीं उस यात्रा की एक झलक जरूर देखी है। क्या ये लगभग हर साधक की यात्रा का एक नक्शा है? देखिए, मैं कहूंगा कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी इस तरह के विचार या भावना का सामना न किया हो, लेकिन वो इसे किनारे कर देते हैं। उन्हें इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अज्ञानता का दर्द उन्हें तोड़ता नहीं है। पूरी समस्या यही है। वो अज्ञानता से समझौता कर लेते हैं। वो अज्ञानता के साथ एक सौदा कर लेते हैं। वो ऐसे रिश्ते बनाते हैं जहां सब यही कहते रहें, यही जीने का सबसे अच्छा तरीका है। आराम, अपनापन, प्यार, स्नेह, यही सब चीजें आप खोज रहे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों ने इंसानी भावनाओं को स्वर्ग तक पहुंचा दिया है। अगर आप प्यार कहते हैं तो वो दिव्य प्रेम कहेंगे, आप खुशी कहते हैं तो वो दिव्य खुशी कहेंगे, आप आनंद कहते हैं तो वो दिव्य आनंद कहेंगे। आपको आनंदित, प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण होने के लिए भगवान की मदद की जरूरत नहीं है। एक इंसान होने के नाते आप इन गुणों से संपन्न हैं। जो लोग खुद को इससे वंचित कर लेते हैं, वो या तो भगवान को खोजने लगते हैं या फिर एक कुत्ता पाल लेते हैं। हाँ, आमतौर पर, क्योंकि वो बिना शर्त का प्यार चाहते हैं। ये एक मांग है, क्योंकि प्यार का स्वभाव एक फूल जैसा है। अगर आप 2 मिनट उस पर ध्यान न दें तो वो गिर जाएगा, वो मुरझा जाएगा और वहीं गिर जाएगा। या तो आप इसे गिरने देना चाहते हैं, या आपको इसे हर पल पोषण देना होगा, या आपको इसे ठोस बनाना होगा, यानी आप उसकी तस्वीर लेकर अपने फोन की स्क्रीन पर रखते हैं, या आप इसके लिए शादी जैसे नियम स्थापित करते हैं। तो मूल रूप से देखिए, मैं सामाजिक नियमों के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि दुनिया को चलाने के लिए संस्थाएं और नियम जरूरी हैं, वरना अराजकता फैल जाएगी। वो एक अलग बात है। पर आप आनंद या शांति को संस्थाओं में नहीं ढाल सकते। जैसे अभी हम सोचते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए एक संस्था है। नहीं नहीं, आप शांति को संस्थागत नहीं बना सकते। आप आनंद को संस्थागत नहीं बना सकते। आप प्यार या किसी भी चीज को संस्थागत नहीं बना सकते। संस्थाएं किसी समाज को अच्छे से चलाने का साधन हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि उनके बिना बहुत से लोग जीने का तरीका नहीं जानेंगे। आपको संस्थाओं की जरूरत है। एक सरकार है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कई तरह की चीजें हैं, ठीक है, अदालतें हैं, संसद है। हालांकि 90% समय वहां कुछ बकवास ही चल रही होती है,
लेकिन फिर भी ये संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके बिना पूरी तरह से अराजकता होगी। तो मैं संस्थाओं के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, पर उन चीजों को संस्थाओं में बांधना जो इंसान के अंदर होती हैं, ये एक नासमझी है। लेकिन अपना मूल न जानने के दर्द के बिना क्या कोई इस यात्रा पर निकल सकता है? देखिए, कोई एक इंसान ईमानदारी से बताए, जब आप अपने सबसे प्यारे माता पिता के साथ थे, चाहे वो कितना भी लाड़ प्यार करने वाले और प्रेम पूर्ण रहे हों, क्या आपने कभी ये महसूस नहीं किया कि आप ये नहीं चाहते? ऐसा कहने वाला इंसान बेईमान है, क्योंकि प्यार थकाऊ हो जाता है। किसी का लगाव बहुत थकाऊ हो जाता है, आराम थकाऊ हो जाता है, क्योंकि जीवन का स्वभाव है कि वो लगातार विस्तार करना चाहता है। अगर विस्तार के लिए कोई जगह नहीं है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक जो भी हो, मैं वो नहीं कहूंगा क्योंकि हर कोई स्वर्ण महल शब्द कहता है। मुझे लगता है कि स्वर्ण महल बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। मेरी दृष्टि में मुझे स्वर्ण महल से नफरत है, लेकिन जो भी सबसे अद्भुत महल है, या जैसा आप कहती हैं शांग्रीला, जो भी हो, वो उबाऊ लगने लगेगा। स्वर्ग जाने वाले सभी लोग वो नहीं जानते कि वो उस अच्छाई वाली जगह में 3 दिनों में कितने ऊब जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं कि आपके माता पिता में कुछ गलत है, वो शायद सबसे अद्भुत लोग हों, लेकिन इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। केवल तभी जब आप एक पालतू जानवर हों, अगर आपने खुद को वैसी सीमा में ढाल लिया है, तो आप बस मिलने वाले भोजन से खुश होंगे, और कोई आपको कभी कभी सहलाता है तो आप उससे खुश होंगे। उसके लिए आपको एक पालतू जानवर होना चाहिए, आपको इंसान के रूप में पैदा नहीं होना चाहिए था। जब आप इंसान के रूप में पैदा होते हैं तो सीमाओं को तोड़ना एक स्वाभाविक इच्छा है। तो जब आप बच्चे या किशोर होते हैं तब आप सोचते हैं कि सभी सीमाएं शारीरिक या भौतिक हैं। इससे पहले कि आप समझें, सीमाएं वास्तव में भौतिक नहीं हैं। चाहे आप अपना घर बनाएं या अपने माता पिता के घर में रहें या किसी मालिक के घर गुलाम बनकर रहें, घर और दीवारें सीमा नहीं हैं। सीमाएं हमारे भीतर हैं। इससे पहले कि आप ये समझें, या कितनी जल्दी आप ये समझ लेते हैं, इसी से या तो रूपांतरण होगा या निराशा। और ये बेघर होना, ये खाना बदोशी का पूरा दौर, बंजारापन का दौर। आपने घुमंतू होने पर कविताएं लिखी हैं। क्या ये भी हर खोजी या साधक की यात्रा का एक मूलभूत हिस्सा है? देखिए, खोजियों और गैर खोजियों को अलग मत कीजिए। हर कोई खोजी है। कुछ जल्दी समझौता कर लेते हैं, कुछ लगे रहते हैं। ऐसा कोई नहीं जो खोजी ना हो। कुछ अपनी ही सीमाओं के भीतर खोजते और भटकते हैं, कुछ खोजना चाहते हैं, कुछ सुरक्षित तरीके से खोजते हैं, कुछ खतरनाक तरीकों से खोजते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं जो खोजी ना हो। हर कोई खोजी है। और इसीलिए ये बेघर होना या खाना बदोशी का दौर सभी के लिए है। ये शायद हर किसी के लिए एक दौर ना हो। बहुत से लोगों के लिए ये बस कुछ पल हो सकते हैं, क्योंकि लोग डरा हुआ महसूस करेंगे। जब वो महसूस करेंगे, अगर वो बस इस पर ध्यान दें और वाकई देखें कि जीवन का स्वभाव क्या है, अपने घर को भूल जाइए। मान लीजिए आप कहीं से निकले। पता है, मैंने लोगों को देखा है, जब हम बच्चे थे, जब हम बड़े हो रहे थे, मैसूर में एक दशहरा प्रदर्शनी होती है जो 1.5 महीने तक चलती है। तो ये वो जगह है जहां सभी युवा जाएंगे और घूमेंगे, और खाने की चीजें होती हैं और बहुत सारे मनोरंजन शो चलते रहते हैं, संगीत चलता रहता है, कई तरह के सर्कस शो और सभी चीजें चलती रहती हैं। इस जगह, इस प्रदर्शनी मैदान में, जो मुश्किल से शायद 10-15 या शायद 20 एकड़ जमीन में होती है, और हर जगह रोशनी और दुकानें होती हैं और सब चल रहा है। हर दिन या तो बच्चे या महिलाएं या कुछ पुरुष अपने परिवारों से बिछड़ जाते थे उस भीड़ में। शायद 50,000 से 1 लाख लोग घूम रहे होते हैं और लोग खो जाते थे।
लगातार संगीत शो चल रहा होता था और एक पुलिसकर्मी घोषणा करता था, यहाँ विक्रम नाम का एक बच्चा है, उसके पिता का नाम ये है, माँ का नाम ये है, वो यहाँ रो रहा है, तुरंत आओ। हे भगवान, हम संगीत सुनने आए थे। आपके साथ बच्चा है, देखिए कि उसे कैसे पकड़ कर रखें। अगर आप वो नहीं कर पाते तो उससे कहिए कि गेट पर इंतजार करे और वहां जाकर उससे मिलिए, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ये वो समय नहीं था जब मैसूर में बहुत ज्यादा अपहरण हो रहे थे। मैसूर में कोई आपका अपहरण नहीं करता, कम से कम मेरा किसी ने नहीं किया। तो एक तरह का मजाक था कि बड़ी उम्र की महिलाएं वो अपने पति या अपने परिवार से बिछड़ जाती थीं, सड़क के बीच में रो रही हैं। ये एक अच्छी रोशनी वाली जगह है, पूरी जगह रोशनी से भरी हुई है, ठीक है? फोन नहीं थे, बस यही एक बात थी। आपको बस गेट के पास जाना है और इंतजार करना है, या अगर आपके पास कार या मोटरसाइकिल है तो वहां जाकर इंतजार करें या बस वहीं खड़े रहें। देखते हैं कि आपका आदमी आपको ढूंढना चाहता है या नहीं। मैं कह रहा हूं, मैंने पुरुषों को भी देखा है, उम्र दराज पुरुष जोर जोर से रो रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी या बच्चा कहीं चला गया था। अविश्वसनीय। तो ये खो जाने का एहसास ऐसा ही है। आपको उन्हें कालाहारी के बीच में या कहीं और छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। मैसूर दशहरा प्रदर्शनी में मुझे पता है मैसूर के लोग सुन रहे होंगे और कहेंगे, सद्गुरु ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या उन्हें दशहरा प्रदर्शनी में खो जाने का दर्द पता है? मैं कह रहा हूं, लोग ऐसे ही होते हैं। मैंने लोगों को जंगलों में देखा है। जब मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ गए थे जंगलों में, गहरे अंदर भी नहीं, बस जंगल की सीमा पर, वो कहीं इधर उधर गए और खो गए। वो बस कुछ मीटर दूर कहीं और थे और हमें देख नहीं पा रहे थे। वो रोने लगे, बड़ी उम्र के लड़के। मैं कई दिनों और हफ्तों तक जंगल में खोया हूं, नहीं पता मैं कहां जा रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं चलता रहूंगा तो कोई सड़क कुछ न कुछ जरूर आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पश्चिमी घाट कितने चौड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 किलोमीटर चलने पर मैं समुद्र तट या किसी शहर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन इस बीच आपको देखना चाहिए कि लोग कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में किसी बड़ी मुश्किल की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें, अगर वो अपना पर्स खो दें, अपना फोन खो दें, सब गया, सब कुछ गया, ठीक है? तो उन्हें अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं है। तभी मैंने कहा कि जब वो समय आता है जब आप शरीर छोड़ने वाले होते हैं, और हर वो चीज भी जिसे आप जीवन मानते हैं, तो उस पल का पहला एहसास होने पर भयानक डर महसूस होगा, पर धीरे धीरे जीवन कम होने लगता है और वो आपको एक तरह की सुकून वाली बेहोशी देता है। ये जीवन का स्वभाव है, क्योंकि जीवन बस यूं ही नहीं निकल जाता। जीवन धीरे धीरे निकलता है। जैसे जैसे ये धीरे धीरे निकलने लगता है, आप देखेंगे कि एक तरह की राहत होती है, उन्हें एक तरह का आराम मिलता है। आप देखेंगे कि वो दर्द से जूझ रहे थे, ये वो हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे मौत धीरे धीरे आ रही होती है, आखिरी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वो शांत और अच्छे हो जाते हैं। कुछ तो आनंदित भी हो जाते हैं। कुछ लोग हैरान होते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये उनके साथ होगा। तो खो जाना किसी विशेष स्थिति के बारे में नहीं है, यह जीवन का स्वभाव है। यही जीवन का स्वभाव है। आपको जीवन के स्वभाव का पता लगाने के लिए बुद्धि दी गई है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं होती, अगर आप किसी और जीव की तरह होते, किसी भी जीव को ऐसी समस्याएं नहीं होती, वो कभी नहीं खोते, वो सब ठीक होते हैं। शारीरिक रूप से वो कभी कभी अपने इलाके में खो सकते हैं, वरना वो बस ठीक होते हैं। वो कभी खोया हुआ महसूस नहीं करते। ये इंसान का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप खो सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप खो नहीं सकते तो जाहिर है आप बंधे हुए हैं, है ना? एक पट्टे पर? बिल्कुल। देखिए, आजकल मैंने देखा है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, लोग अपने बच्चों को लेकर, उसे क्या कहते हैं, एक पट्टा, कुत्ते के पट्टे जैसा, वो इसे खींच सकते हैं। एक चीज होती है जिससे आप पट्टे को छोटा या लंबा कर सकते हैं, ट्रैफिक और बाकी जरूरतों के अनुसार। एक बच्चा पट्टे पर दौड़ रहा है,
शायद अकेली माताओं के लिए ये संभालने का सुविधाजनक तरीका है, मैं समझ सकता हूँ। बच्चे के पीछे दौड़ने के लिए 2-3 लोग नहीं हैं। माँ के पास बच्चे जितनी ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि वो हर जगह दौड़ता है। शायद ये एक व्यावहारिक समाधान है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पट्टे पर या चेन पर है वो खो नहीं सकता, है ना? आपको ये समझना होगा कि खो जाना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आप चेन से बंधे नहीं हैं।